तो हम बात कर रहे हैं एक गंभीर बीमारी की जिसे कहते हैं हम सिरोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो लीवर है वो एक बार में पूरा ख़राब नहीं होता, बल्कि टुकड़ों में ख़राब होता है। और वो टुकड़े टुकड़े जब बहुत सारे हो जाते हैं तो पूरा का पूरा लीवर ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, ये लीवर ख़राब है, यहाँ पे ये ख़राब है, यहाँ पर ये ख़राब है। तो इस कंडीशन में ये जो यहाँ पे ये जो बचा कुचा पार्ट है, जैसे कि ये जो लीवर का जो बचा हुआ पोर्शन है, दिस इज़ अ हेपेटोसाइट, तो यही पूरे फंक्शन को करने में हेल्प करता है। लीवर का जितना भी फंक्शन है वो पूरा लीवर नहीं कर रहा है, ये जो कुछ जो जिंदा है, ये जो सेल्स वो कर रही है। तो इस स्टेज को कहते हैं हम कंपनसेटेड सिरोसिस। मतलब आपका लीवर खराब तो हो गया है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत सारी सेल्स जिंदा है जो कि आपके लीवर के काम को करा रही है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम कंपनसेटेड सिरोसिस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारा लीवर खराब हो रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है क्रोनिक अल्कोहल यूज़, यानी कि आप बहुत ही लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा वायरस की वजह से भी हो सकता है, जिसे कहते हैं हम वायरल हेपेटाइटिस। कभी कभी क्या होता है, आपका खुद का शरीर ही आपके लीवर को डैमेज करने लगता है, जिसे कहते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज़। इसके अलावा ये कंडीशन हेरिडेटरी भी हो सकती है। हेरिडेटरी का मतलब होता है कि बचपन से ही आपको एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपका लीवर खराब हो रहा है। उन बीमारियों को क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो अब ये जब हमको पता चल गया कि इसके पीछे क्या रीज़न है, तो हम उसको ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वायरस की वजह से है तो एंटीवायरल मेडिकेशन। अल्कोहल की वजह से अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है तो आप अल्कोहल पीना बंद कीजिए। इसके अलावा एक होता है मोटापे की वजह से भी हो सकता है, तो वेट लॉस इज़ रेकमेंडेड। हाईली प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, और ऐसी दवाइयाँ जो कि लीवर या फिर किडनी के लिए हानिकारक होती है उस तरीके की दवाइयों को भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, जो कि लीवर के लिए टॉक्सिक होती है, ख़राब होती है लीवर के लिए। देखो, शुरुआत में तो हमने बताया जैसे शुरुआत में कि जो लीवर है वो अपना काम कर रहा है, भले ही वो डैमेज हो गया है लेकिन फिर भी वो अपना फंक्शन कर रहा है। लेकिन जब बहुत सारी सेल्स डैमेज हो जाती है तो लीवर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम डीकम्पनसेटेड सिरोसिस, जो कि एडवांस होती है और ख़तरनाक होती है। तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पेट है वो फूला हुआ है। एनोरेक्सिया मतलब खाना खाने का मन नहीं करता। वेट लॉस का मतलब होता है वेट आप लूज़ करते हो। वीकनेस, कमजोरी रहती है शरीर के अंदर। फटीग रहता है। मेंटल कन्फ्यूज़न रहता है। इसके अलावा जॉन्डिस, जिसे हिंदी में पीलिया कहते हैं, तो आपका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। पामर इरिदिमा का मतलब होता है, इसे कहते हैं हम पाम, और ये पाम जो है वो पूरा लाल हो जाता है, इसे कहते हैं पामर इरिदिमा। स्पाइडर एंजियोमेटा का मतलब होता है शरीर के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर हमें स्पाइडर का जो वेब होता है, स्पाइडर का जो वेब होता है उस तरीके का हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा दिस इज़ द डिस्टेंडेड एब्डोमेन, पेट जो होता है वो फूल जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म के अंदर, इसे कहते हैं हम एसाइटिस। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एसाइटिस, जिसके अंदर क्या होता है पेट फूल जाता है क्योंकि पेट के अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है। वेरिसियल ब्लीडिंग क्या होती है, हम जब खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फूड पाइप। एक फूड पाइप होता है, और जब उस फूड पाइप के अंदर भी क्या होता है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, और जब उन ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग होती है तो उससे क्या होता है, उसे कहते हैं वेरिसियल ब्लीडिंग। और अगर ये ब्लीडिंग रोकी नहीं जाती है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, अमोनिया निकालता है ब्लड में से। अमोनिया क्या होती है, टॉक्सिक होती है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन जब हमारा लीवर ख़राब हो गया तो ये अमोनिया को ब्लड से नहीं निकाल पाता है, और ये अमोनिया आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है, दिमाग तक पहुंच जाती है।
और फिर ये आपको पागल कर देती है। इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। हिपेटोरीनल सिंड्रोम, ये क्या होता है? आपका लिवर खराब है बट धीरे धीरे ये आपकी किडनी भी खराब कर देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? हिपेटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। अब आप जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस लिखता है। क्या क्या लिखता है? AST ALT इनके लेवल आपको बढ़े हुए मिलते हैं। ALP इसका लेवल भी आपको बढ़ा हुआ मिलता है। बिलीरुबिन, जितना ज़्यादा आपको जॉन्डिस है, जितना ज़्यादा पीलापन है शरीर के अंदर, उतना ज़्यादा बिलीरुबिन आपको बढ़ा हुआ मिलता है। PTT मतलब जो ब्लड की क्लोटिंग का जो मेजर होता है वो PT और PTT से करते हैं, वो बढ़ा हुआ मिलता है। अमोनिया बढ़ा हुआ मिलता है। और एल्ब्यूमिन क्या है? कम मिलता है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि जो प्लेटलेट्स है आपके शरीर के अंदर वो कम हो गई है। ये मैंने बताया कि ये जो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एसाइटिस कहते हैं। जो हमारा पेट होता है उसके अंदर एक कैविटी होती है, उसके अंदर बहुत सारा जब पानी भर जाता है तो उसे कहते हैं एसाइटिस। इसके अलावा ब्लड लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हेमेटोकेजिया और हेमेटोमेसिस। इसमें क्या है? हेमेटोमेसिस का मतलब होता है ब्लड वोमिट करना, आप उल्टी कर रहे हो खून की, ठीक है। और इसके पीछे कारण क्या है? वेरिसियल ब्लीडिंग। वेरिसियल ब्लीडिंग मैंने बताया कि जो हमारा फूड पाइप होता है उसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, और वो जब ब्लड वेसल्स के अंदर जब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो फट जाती है, जिसकी वजह से आपके मुंह में खून की उल्टी होने लगती है। लिवर आपका अमोनिया नहीं निकल पाता है तो वो सारा अमोनिया आपके दिमाग के अंदर आता है और आपको पागल कर देता है। इसके अंदर एस्टेरेक्सिस देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको बोला जाएगा कि आप अपना हाथ ऐसे सीधा करें तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है वो फड़फड़ाने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? हम एस्टेरेक्सिस कहते हैं। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इसे हम कहते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। अगर आपकी किडनी भी ख़राब कर देता है लिवर, तो डार्क यूरिन देखने को मिलता है, या फिर जो भी आपका नॉर्मल यूरिन होता है उससे कम यूरिन बाहर निकलता है। इसे कहते हैं हम हिपेटोरेनल सिंड्रोम। तो अब ये जो हमारा डीकम्पनसेटेड सिरोसिस है इसकी वजह से एसाइटिस हो सकती है। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस मतलब पेट के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर आपको पहले से ही एंटीबायोटिक लिख के देता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। वेरिसियल ब्लीडिंग, हिपेटोरेनल सिंड्रोम एंड हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलती है इस सिरोसिस की वजह से। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर इन्हीं सारी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने की कोशिश करता है। जैसे कि एंडोस्कोपी टीम को बुलाया जाता है वेरिसियल ब्लीडिंग, जो आपके फूड पाइप के अंदर या जो आप खून की जो वोमिटिंग कर रहे हो उसको रोकने के लिए एंडोस्कोपी टीम को बुलाया जाता है और वो फिर आपकी ब्लीडिंग को रोकते हैं। अगर वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको डायग्नोसिस करने के, बट अगर आपको कंफर्म तरीका चाहिए, कंफर्मेटरी, तो उसके लिए बायोप्सी करनी होती है। नॉर्मली नहीं करते हैं बायोप्सी, बट दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब एसाइटिस है जिसके अंदर क्या है कि आपके पेट के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? डायूरेटिक, ये एक तरीके की दवाइयाँ होती है, इनको लेने से क्या होता है? वाटर जो होता है वो निकल जाता है बॉडी से। लेकिन अगर दवाइयाँ काम नहीं कर रही है तो एक बड़ा सा इंजेक्शन होता है, उसके थ्रू जो पेट के अंदर पानी होता है उसे बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि साल्ट रेस्ट्रिक्शन, मतलब नमक बिल्कुल ही कम, बहुत कम कर देना चाहिए, कि जो साल्ट होता है, नमक होता है, वो पानी को रखता है शरीर के अंदर, तो हमें साल्ट नहीं लेना है। इसके अलावा जैसा कि हमने लैब फाइंडिंग के अंदर देखा कि एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, तो हमें एल्ब्यूमिन भी हम दे सकते हैं। और इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक ही है, वो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, नया लिवर। सो दिस इज़ लिटिल बिट अबाउट सिरोसिस।